हेलो हेलो हेलो। कैसे हो बच्चों? ऑल वेल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइंस बैकग्राउंड के कितने बच्चे हैं? आई एम कंसिडरिंग कंडक्टिंग द क्लास सेपरेटली फॉर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट. So what we will be doing is for 10 days I'll take a class wherein I'll freeze with the basic concept first. So जिन बच्चों को अगर और भी कोई इश्यूज होंगे तो यू कैन ऑल्सो कम, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होते हैं, कैसे चीज़ें वर्कआउट होती है अकाउंट्स में स्टार्ट से. सो डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ऑल दिस स्टफ. इज दैट ओके? सो कैसे कर पाएंगे वो, कौन सा टाइम स्लॉट? तो जो गुरुकुल के बच्चे हैं फिर आपको कंपटीशन वगैरह खुद से मैनेज करना पड़ेगा अगर मैं शाम को लेता हूँ तो जस्ट कंसिडर दैट एंड लेट मी नो. ओके. तुम्हारा बैच कितने बजे खत्म होता है? 6:30. अब बाप रे, मैं तो 6 बजे फ्री होता है. ओके लेट्स सी. रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद भाई. वो कल कुछ बच्चे बता रहे थे मुझे कि वो अपलोड नहीं हुआ ब्लेंडेड बैच का. काहे नहीं किया बे? हाँ कर दे यार. चलो पूरी क्लास सीधी बैठेगी, जल्दी से बोलेगी गुड आफ्टरनून. और अगर नहाए हो तो एकदम प्यारी सी झगास वाली स्माइल लेके आ जाओ थोड़े पर. लवली पीपल. अच्छा, देर इज वन गुड न्यूज फॉर यू पीपल. टुडे देर इज अ पार्टी. आज लोकेशन भेज दी है मैंने, मिल गई होगी ना टेलीग्राम ग्रुप पर. सभी लोगों से अनुरोध है, कोई चाँच ऊँची ही नहीं करेगा. पढ़ाई है ये वो सब लोग आएंगे. ठीक है, बस आते वक्त इतना सा ध्यान रखिएगा कि कोई बाहर गार्ड रहेगा उधर. सो जस्ट कैरी योर इन योर मोबाइल रिसिट, दैट्स इट. ओके. अरे मतलब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उसको ध्यान रखना. ठीक है, बाकी आराम से. कोई तू भी आना है, तू भी आ पक्का. और अगर नहीं आया तो कल से बात फिर बंद अपनी. क्या भाई, नहीं आया तो देख लेना, मजाक नहीं बता रहा हेमंत. नहीं तो नहीं आया तो बस ध्यान रख लेना, मैं यही कर दूंगा मैं. ओ भाई आ जाना. हाँ ठीक है. कौन, मैं आऊंगा क्या? माई नहीं आया ना, उधर बर्तन मांजेगा तू. तो मैं आके, तुम मेरे अकेले का इतना बड़ा रोल है, सब मांजेंगे पता है तुम्हें. तो भाई मेरे आने के बाद नहीं खाना खाना, ठीक है? यार वो डाल यार, वो बच्चे मेरे को बोल रहे सर कब कौन सा चैप्टर अपलोड होंगे प्लीज बता दीजिए सर. डाल यार. कब दिया था मैंने तेरे को? 10 दिन हो गए. मतलब 10-10 दिन कोई पेंडिंग रखता है क्या? ऐसा मत कर. ये हेमंत को गाली दो, तुम्हारे हवाले अभी हेमंत. जिनका जैन में अटेम्प्ट है आज थोड़ी देर क्लास के बाद में रुकना. ओके. डेट फिक्स हो गई क्या? आज टुडे. मैं बोला और कहाँ. चलिए सुनते हैं. वैसे अभी आपको कुछ खास खास बातें बताता हूँ. राजा बेटा जी, कल जितने भी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. और हमेशा अकाउंट्स में ये चीज़ ध्यान में रखना, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड. द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू कंपेयर इट विद 11th-12th ऑफ योर कॉमर्स एंड नाउ, देयर वुड बी ए ह्यूज डिफरेंस. जैसे पार्टनरशिप टॉपिक हमने पढ़ा था कुछ बच्चों ने, तो वो टॉपिक ही सिर्फ 12th में था पुणे के, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में. उसके साथ एनपीओ जोड़ दिया और एक हाथ कोई टॉपिक था ना. 12th के सिलेबस में क्या क्या था बेटा? पार्टनरशिप. फाइनल अकाउंट भी था क्या? कंपनी अकाउंट्स भी था. बट कंपनी अकाउंट्स में सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर्स और कुछ. हाँ, तो टेक्निकली स्पीकिंग यू सी जो टॉपिक थे वो भी पूरे नहीं थे. मतलब अपने यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
फिर क्या बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, और उसके अलावा डिसोल्यूशन। ऐसे 5 टॉपिक है, तुम्हारे यहाँ पे 3 ही थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन था क्या? ठीक है, डिसोल्यूशन भी। और एक टॉपिक जो एनपीओ है, एनपीओ के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन आते थे, इधर हर एक टाइप के आते हैं। और सेकंड चीज अगर आप इसकी बात करेंगे, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट इज आई कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर, बट इसके अलावा भी इतना सारा सिलेबस है। कंपनी फाइनल अकाउंट में तो कितनी सारी चीजें और है। सो आशा करता हूं कि आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, कंपैरिजन कभी नहीं करना, और ऐसा कभी नहीं होगा किसी भी लेक्चर में कि आप जीरो पर हो। हर चीज धीरे धीरे ही समझते हो। जैसे यू केम इन बिटवीन द लाइफ ईयर, नहीं, यू डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। कैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ, कैसे व्हील बना, तुम वहां से नहीं जाना, यू केम इन बिटवीन, राइट। कभी तो भी बीच में आके ड्रॉप हो गए, साल में किसी भी साल दिन में, तो तुम ड्रॉप हो गए, फिर वहां से सीखे ना धीरे धीरे। सो लाइक यू आर ऑल्सो नॉट कंडक्टेड एनी लैंग्वेज क्लासेस। डिड योर मॉम टीच यू ग्रामर और इंग्लिश क्लासेस? नो, बट स्टिल यू हैव स्टडीड वेल, राइट। तो in the similar order you will also understand, but just know that have patience, and with the patience also there is one more important thing, that वो जो कॉन्फिडेंस 12th में आता है ना, वो कॉन्फिडेंस इधर नहीं आ सकता। ये सोचना ही गलत है। मैं आज इतने सालों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता कि मैं हर चीज कर सकता, बिकॉज है फील्ड ऐसी आगे वास्ट एकदम। तो सिमिलर ऑर्डर में आपसे छोटी सी विनती है कि बस हैव पेशेंस, हैव पीस, गो स्लो एंड स्टडीली। ऐसा एक भी लेक्चर नहीं होगा जिसके अंदर साला कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। एंड धीरे धीरे यू विल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दैट ओके अब पूरा समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ इट हैपेंस, बट इट इज अ ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद दैट। तो सुनते जाते हैं राजा बेटा जी। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अभी मैं आपसे साइंस बैकग्राउंड के बच्चों से पूछता हूं, ट्रिपल कॉलम में कितनी कॉलम्स होती है? आवाज नहीं आ रही वे? 3। अच्छा, तुम हो ही कम तो फिर बोलोगे कहां से। हाँ, तो तीन कॉलम बनते हैं ना। सो 3 कॉलम में पहला वाला कौन सा है? कैश। दूसरा वाला बैंक। तीसरा डिस्काउंट। बट जो डेबिट में है वो कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड। क्रेडिट में है वो कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव। इजी पीजी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब रिसीट होगा तब कहां पे लिखेंगे? आवाज नहीं आ रही। डेबिट साइड। और जब पेमेंट होगा तब कहां पे लिखोगे? अच्छा, जब डेबिट साइड में आता है पैसा तब क्या वर्ड यूज करते हैं? टू। और पेमेंट करते तब क्या शब्द? बाय। इजी पीजी। क्या बड़ी बात है यार, क्या बात करते हो। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड टैली होता है? क्या होता है? टोटल होता है। ओके। और एक शब्द होता है कुछ तो टैली या बैलेंसिंग शब्द यूज करते हैं। कैश बैंक का बैलेंस निकलेगा। इज दैट ओके? अच्छा, मुझे बताओ, क्या कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस रह सकता है क्या? मतलब जब शुरुआत कर रहे हो आप इस दिन के। यस। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? कौन से साइड में लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। और क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड। इज दैट ओके? सो लेट्स टुडे टॉक अबाउट सम स्पेशल ट्रांजैक्शन। राइट डाउन सम स्पेशल, तुम्हारी जैसी बात चल रही, स्पेशल ट्रांजैक्शंस, सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अभी पूछो मुझे कौन सी स्पेशल ट्रांजैक्शन है, पूछो, फिर बता दूं मैं। ये पहली वाली ट्रांजैक्शन सुनो बेटा जी, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या है? जब डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट एक ही पेज पे दिया जाए, एक ही अकाउंट में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। डेबिट का इफेक्ट भी और क्रेडिट का इफेक्ट भी। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है? लेट्स सी। सपोज ये कैश बॉक्स है और ये बैंक है। ये बैंक है। सर आपकी ड्राइंग बड़ी भद्दी है। हाँ मुझे पता है। ये कैसे बनेगा? हाँ, कैश बॉक्स मुझे पता नहीं कैसे दिख रहा है, बट ठीक है। ठीक है, तुमने आज बहुत धंधा किया, बहुत गल्ला हुआ, तो इधर क्या आकर जम गई? कैश। ये कैश है। पिंग पिंग नोट्स 2000 की जीत थी, तो नाउ यू हैव गॉट लॉट ऑफ कैश। अब इस कैश को क्या करोगे? बैंक में। तो इधर से पेमेंट हुआ क्या? इधर पेमेंट हुआ और कहां गया? आप ही के बैंक कॉलम में रिसीट हुआ गया। तो बेटा जी आप ध्यान से देख रहे हो क्या? जब मेरा कैश बैंक अकाउंट होगा, अगर मैं बोलूं कि मैंने कैश डिपॉजिट की बैंक में,
तो बैंक बोलेगा हे प्रभु मेरे पास रिसीट आई, ओके। और कैश क्या बोलेगा, हे मालक मेरा पेमेंट हुआ। कैश में से पेमेंट हुआ, बैंक में पैसा आया। आप देख रहे हो डेबिट का इफेक्ट भी और क्रेडिट का इफेक्ट भी क्या एक ही पेज पे आ गया क्या? इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। जब डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट एक ही पेज पर हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्ट्रा। इज दैट ओके? इट इज एज सिंपल एज दैट। ऐसी जिन्होंने पार्टनरशिप करा होगा अगर मान लो, तो उनको याद है गुडविल के एडजस्टमेंट में गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इट वाज आल्सो कॉन्ट्रा, क्योंकि उसके अंदर डेबिट का और क्रेडिट का इफेक्ट एक ही पेज पर एक ही अकाउंट पे आता था। यस और नो? दैट वाज आल्सो कॉन्ट्रा। इसीलिए कई बार अगर आप पढ़ोगे टेक्स्ट बुक्स तो उसके अंदर लिखा एज पर कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा को याद करने की जरूरत नहीं, कॉन्ट्रा एक सिंपल ट्रिक है। जब डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट एक ही पेज पर एक ही अकाउंट में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। इज दैट ओके? ऑलराइट। सो बेटा जी अब मैं आपको कॉन्ट्रा के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं बोलूंगा कैश विड्रॉन फॉर बिजनेस यूज। फॉर बिजनेस यूज। बेटा कैश कहां से विड्रॉ करोगे? सो बैंक का क्या होगा? पेमेंट। कैश में क्या होगा? रिसीट। कॉन्ट्रा। दूसरा कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, इसके अंदर बेटा जी पैसा कहां पे आया? बैंक में। पेमेंट कहां से हुआ? कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कॉन्ट्रा। इज दैट ओके? बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करी, ड्रॉइंग्स, सो कैन आई से सी कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसमें कौन सा अकाउंट आएगा? एक ड्रॉइंग्स और एक बैंक। कैश नहीं, अच्छा ठीक है, कैश भी बोल सकते हैं बैंक भी बोल सकते हैं। मैंने ये बताया नहीं कैश कहां से विड्रॉ करी, बट कैश कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कैश बॉक्स ऑल्सो एंड कैश कैन बी विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑल्सो। बट अगर मैं बोलूं कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसमें कौन से दो अकाउंट आ रहे? ड्रॉइंग्स और कैश। तो राजा बेटा जी अब मुझे बताओ ये कॉन्ट्रा है कि नहीं है? व्हाई नॉट? इसके अंदर हमारे पास जो अकाउंट है कैश बैंक है, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड तो कॉलम है ही नहीं है ना, कैश बैंक है। इन दोनों में से एक अफेक्ट हो रहा है और दूसरा कौन सा अफेक्ट हो रहा है? ड्रॉइंग्स। इसीलिए कॉन्ट्रा नहीं। कॉन्ट्रा कब? जब एक ही पेज पर दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। यस और नो? तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। इज दैट ओके? सो उसके अंदर पहली वाली कौन सी कॉन्ट्रा है, दूसरी वाली कॉन्ट्रा है, तीसरी वाली नॉट कॉन्ट्रा। कबूल है? कि पहले वाले में कौन सा अकाउंट है? कैश बैंक। दूसरे वाले में कौन सा अकाउंट है? कैश बैंक। नीचे वाले में कौन सा है? कैश ड्रॉइंग्स। अब साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को इतनी बात तो पता चली गई होगी कि कॉन्ट्रा वो है सर जब कैश और बैंक एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं, और अगर कैश और कोई दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रा नहीं है। अब तुम्हारे मन में ये है सर मुझे कैसे पता चलेगा ड्रॉइंग? थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा ना बाबू, यू आर क्यूट फेलो ना, यू विल हैव टू टेक सम टाइम। यस और नो? ऐसा कैसा मालूम पड़ जाएगा? तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। बट मुझे एक बात बताओ, ड्राइंग्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे बहुत डिफिकल्ट है कह रहे? इजी है एकदम। बस नाम पता करने का सिर्फ स्टोरी है, नाम पता चल जाएगा बात खत्म हो जाएगी। इज दैट ओके? सो पहला कॉन्ट्रा लिख कर रखो, सम स्पेशल ट्रांजैक्शन जिसका नाम है कॉन्ट्रा। बजने लग गया मेरे इसमें।
चले ओके। मुझे बताओ तुम्हारे घर में सोना है कहां रखते हैं? सब लोग तिजोरी में रखते हैं? बेस्ट है, बैंक में रखते हैं, बैंक लॉकर। कितने लोगों के घर में सोना है? देख लो रे कौन कौन है। बाकी के घर में कहां पे है? बैंक लॉकर। इज दैट ओके? सो बेटा जी कॉमन सेंस की बात है, जब तुम गोल्ड खरीद के लाते हो, जब तुम गोल्ड खरीद के लाते हो, है ना, सो पहले खरीद के लाए, फिर उसको कहां ट्रांसफर कर दिया? बैंक लॉकर में। इज दैट ओके? तो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हो। बेटा कई बार क्या होता है कि आपको चेक मिलते हैं, राइट? चेक मिलते हैं, चेक समझते हो तुम? सो जब चेक रिसीव्ड होता है तो तुम क्या करते हो बताओ मुझे? हाँ, बैंक में जाते। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि तुमको चेक दिया मैंने और चेक देने के साथ में तुम्हारे हाथ में पड़ा, तुम तुरंत निकले बैंक के पास। रात की 12 बजी है, तुम बोल रहे हो खोल मैडम दरवाजा खोलो, आंटी दरवाजा खोलो, चेक देने का है। सुबह तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या करते क्या हो फिर आप चेक को? हाँ, चेक अपने पास रखेंगे ना, तो कहां रखोगे? घर पे? चल पागल, तुम्हारे ऑफिस में एक तिजोरी होती है, उसको बोलते हैं कैश बॉक्स। तुम कैश बॉक्स में रखोगे। सो जब चेक मिलता है तो पहले उसको कैश बॉक्स में रखते हो सेफली। कहीं गुम गया तो, फट गया तो, पानी गिर गया तो, और तुम्हें तो पता है कि तुम काम कैसे करते हो, कहीं कुछ गिर गया कर गया तो उस पर खाना खाते हो तो अब शर्ट को नहीं छोड़ते, चेक को क्या है छोड़ोगे? बराबर है ना? कहीं फोल्ड हो गया कर गया उसका MICR कोड तो तकलीफ हो जाएगी। तो इसीलिए चेक को तुम सेफली कहां रख देते हो? कैश बॉक्स में। सो लोग क्या बोलते हैं कि पहले जब चेक आता है तो एंट्री करो कि वो कैश बॉक्स में गया पहले, और जिस दिन उस चेक को निकालकर तुम डिपॉजिट करोगे फिर उस दिन क्या कर दो बेटा जी कि हमने उस चेक को निकालकर डिपॉजिट कर दिया। तो एंट्री एक नहीं होती है, दो होती है। पहली एंट्री होती है चेक रिसीव्ड की, और फिर एक एंट्री होती है चेक डिपॉजिटेड की। सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या बोले बे? चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। तो मैं क्या बोलूंगा? चेक रिसीव्ड की एंट्री, फॉर एग्जांपल मुझे चेक मिला राधा से, तो मैं पहले बोल दूंगा कैश अफेक्ट हुआ। सर कैश कैसे? चेक तो बैंक में जाता, बराबर है, बट जब चेक रिसीव्ड हुआ तो मैंने कहां पे रखा उसको? कैश बॉक्स में। सो मैंने बोला कैश अफेक्ट हुआ। और दूसरा कौन सा बेटा जी? राधा, तो कैश बॉक्स में है। फिर ये कैश मतलब ये चेक निकालकर मैं कहां डिपॉजिट कर दूंगा? बैंक में। सो बेटा जी एक काम करते, इधर ऐसा बताऊं क्या, ये कैश बॉक्स, कैश बॉक्स में क्या है? चेक आया, चेक आया क्या? चुप रे, तीसरा आया नहीं। तो चेक आया क्या? एग्रीड। और फिर बेटा जी इस चेक को तुमने कहां डिपॉजिट कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बेटा जी इधर से निकलेगा भी ना, तो पहले रिसीट हुआ चेक का, फिर पेमेंट हुआ, और बैंक में क्या हुआ? रिसीट। अरे झेंडू के बाम, समझ में आ रहा है क्या? बताओ पहले चेक कहां पे आया? फिर कैश बॉक्स में आया। तो कैश बॉक्स में चेक क्लियर नहीं होता है, उसको निकाल के आंटी को देना पड़ता है। सो फिर चेक निकाला तो पहले रिसीव्ड हुआ, फिर पेमेंट, और फिर कहां गया? बैंक में। सेस। सो कैन आई नॉट से जब चेक मिलता है मुझे तो मैं कहां पर लिखूंगा? डायरेक्टली बैंक में सीखा होगा कुछ बच्चों ने 12th में, और वो सही भी था, बट अभी इंस्टीट्यूट बोलते कि नहीं। टू राधा, मुझे चेक मिला तो मैंने लिखा चेक रिसीव्ड, मैंने कहां पर लिख दिया? कैश कॉलम में। सेस। फिर मैं क्या करूंगा? इस चेक को निकालकर कहां डालूंगा? बैंक में। तो कैन आई नॉट से बाय कैश बैंक कॉलम में? बैंक में बैंक का नाम नहीं लिखते, बैंक में बैंक का नाम नहीं लिखते। तो फिर मैंने क्या किया? बाय कैश। तो इसको क्या बोलेंगे? चेक डिपॉजिटेड। बोलो भैया। अरे यार बाय, हाँ बराबर ठीक, एग्रीड। नहीं ये कैश कॉलम में आएगा बेटा, आई एम सॉरी, बाय बैंक आएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई सेड आई एम सॉरी, उस कमीने की वजह से। बराबर है, कैश निकला यहां से, पहले आया कैश में और कैश से निकला। तो कैश से निकला तो कैश में कैश का नाम नहीं लिखेंगे, किसका लिखेंगे? बैंक। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? कैश निकाला किसके लिए? बैंक में जमा करने के। और फिर इधर लिखूंगा टू बैंक, नहीं सॉरी, टू कैश। टू कैश कौन से कॉलम में लिख दूंगा बेटा?
बैंक कॉलम में। अबे हो नहीं, ये बन गया कॉन्ट्रा। तो पहले चेक किससे मिला? तो कैन आई से रिसीट साइड? रिसीट साइड में कौन सा कॉलम? क्योंकि हम पहले कहां डालते हैं? फिर कैश बॉक्स से चेक निकला तो कैश में से पेमेंट, कैश में पेमेंट दिख रहा है क्या? तो कैश का पेमेंट है तो हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक। एग्रीड? कैश कॉलम में। और फिर आया कहां पे? बैंक में। तो क्या लिख देंगे बैंक में? टू कैश कॉन्ट्रा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, इसके ऐसे पोस्टिंग होती है। यस पक्का? कोई क्वेरी? नहीं नहीं पागल, ऐसे नहीं करते। पहले तो येड़े है अपन। ये इसको सेकंड नंबर की ट्रांजैक्शन बता देता हूं। ये सेकंड है पूरा ग्रीन कलर का। अभी एक और तीसरा स्पेशल केस, चेक डिपॉजिटेड। विच टेड? या चेक डिपॉजिटेड की जगह पे हम लिख देते चेक, और एक इशूड। कौन सा बे? इशूड मतलब तुम लिख कर दिए। अच्छा मुझे बताओ, तुम चेक लिख कर देते हो तो पैसा कहां से जाएगा? तुम फोन पे से पेमेंट किया, कहां से पैसा जाएगा? तुम पेटीएम से किए, तुम जीपे किए, पैसा हमेशा बैंक से जाएगा ना। कहां करके आए हो? मैं आपको बता रहा हूं, वेन एवर यू मेक द पेमेंट वाया बैंक, द पेमेंट हैज टू गो थ्रू द बैंक। तो चेक रिसीव्ड में 3 एंट्रीज होती है, बट चेक इशूड में एक ही एंट्री। सो चेक इशूड टू हेमंत। ओके, तो हम क्या करेंगे? इधर लिखेंगे चेक इशूड टू हेमंत बाय हेमंत। कौन से कॉलम में लिख देंगे? बैंक में। डोंट से कैश में। से यस पक्का? मैनू नहीं समझा, मैनू याद नहीं आ रहा, बता दो एक बार। चेक रिसीव्ड की एंट्री कैसे होगी? पहले कैश बॉक्स में, फिर कैश बॉक्स से बैंक में। सो कैश बॉक्स में आया तो रिसीट साइड में निकलेगा, तो कैश के क्रेडिट में और बैंक के डेबिट में। ये बैंक के डेबिट में दिख रहा है क्या? और कैश के क्रेडिट में। बट जब चेक इशूड होगा तो एक ही चेक इशूड होगा, मतलब पेमेंट किया, तो कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में। विच साइड? पेमेंट साइड। मैंने अगर चेक लिख कर दिया तो कौन से साइड में जाएगा? सिर्फ एक ही, बाय हेमंत। और हम कौन से कॉलम में लिख देंगे? बैंक। समझे क्या? अगला बताऊं क्या? बहुत भारी है, किसी को बताने के नहीं। इसको बोलते चेक डिसऑनर्ड। जैसे तुम ऑनर्ड हो कि डिसऑनर्ड हो? ऑनर्ड। घर में इज्जत होती है तुम्हारी? काहे झूठ बोल रहे हो पांडे जी, सब तो पता है मुझे। सो अभी मैंने बोला चेक डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब समझ में आता है क्या? किसी ने चेक तो लिख कर दिया, बट पैसा नहीं मिला। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे संतोष से चेक मिला, तो मैं कौन से साइड में लिखता हूं? कैश बॉक्स हो गया रे अभी ये। रुक इधर ही। मुझे संतोष से चेक मिला, मैं कौन से साइड में लिखूंगा? रिसीट साइड बोल सकते हो। कौन से साइड में लिखूंगा? अब कॉमन सेंस लगाओ। डिसऑनर हुआ, फिर पेमेंट साइड। अरे कॉमन उल्टा कर रहा है ना। अच्छा मैंने तुमको चेक लिख कर दिया, इशू किया, तो मैं कौन से साइड में लिखता हूं? पहले पेमेंट साइड। डिसऑनर में क्या करना पड़ेगा? रिसीट साइड। कॉमन सेंस क्या है, समझ में आ रहा है क्या? तुमने करना था ब्लैक कलर, तुमने कर दिया व्हाइट, अब क्या करते? ब्लैक मार दे। उल्टा करने का। अबे समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने शक्कर ज्यादा डाल दी, क्या करते? फिर निकाल लेते। नहीं, पानी में नहीं बोल रहा हूं, कहीं डाल रहे थे, डाल दिया, ज्यादा डाल दी तो क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जान अभी क्या करेगा? शादी में आएगा। सो अभी बात समझ में आई क्या मेरे भाई? सो चेक डिपॉजिटेड मतलब पैसा आया था, डिसऑनर हुआ तो पेमेंट साइड में लिख दो वापस। और जब चेक इशू किया था मतलब क्या किया था? पेमेंट। डिसऑनर के वक्त कहां पे लिख दो? रिसीट साइड में। ध्यान से सुनना, डिसऑनर की एंट्री ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको सिर्फ उल्टा करना होता है। ये सर उसको क्या करना होता है? उल्टा। जस्ट रिवर्स इट। सो कैन आई नॉट से चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड?
सो बेटा जी इसका ट्रिक देखो, जब रिसीव्ड हुआ था तब अल्टीमेटली कहां पे लिखा था? रिसीट साइड में क्या? अब डिसऑनर होगा तो कौन से साइड में लिख देंगे? पेमेंट साइड। एग्रीड। डिसऑनर के वक्त पेमेंट साइड में। क्या ये ट्रिक समझ में आई क्या? और अगर मैं ये बोलूं चेक इशूड, इशूड मतलब पेमेंट लिखा था, हाँ या नहीं? बट फिर मैंने क्या लिखा? बट डिसऑनर्ड। बताओगे नहीं कहां पे लिखूंगा? क्या बोले तुम? रिसीट साइड में लिख देंगे अगर डिसऑनर होगा तो। से यस और नो? मैनू नहीं समझा। चेक रिसीव्ड कहां पे लिखेंगे? रिसीट साइड। अब ये लिखना नहीं है, अब डिसऑनर होगा तब कौन से साइड में लिखेंगे? पेमेंट साइड। और जब चेक इशूड हुआ था तब कौन से साइड में लिखे थे? पेमेंट साइड। अब डिसऑनर होगा तो कौन से साइड में लिख देंगे? रिसीट साइड। इजी पीजी? यस। कैन यू प्लीज राइट इट डाउन? ये थोड़ी ना लिखना है तुम्हें। चेक डिसऑनर्ड वाला लिख दो, फिर मैं ऊपर का वो तुमको पोस्टिंग दिखा दूंगा, वो लिख देना। कल किसी के अंकल मिलकर गए थे मुझे, अंकल या मामा, वो लड़की आई है आज यहाँ पर। इट्स यू, ओके। यू हैव गॉट नो बैकग्राउंड ऑफ साइंस, ए कॉमर्स, बट यू हैव गॉट नो बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स, ओके। एट गुरुकुल विथ whom do you stay? नहीं वो ठीक है, बट योर रूम पार्टनर? ओके, यहां पर, अच्छा ठीक है। While you are writing, please make it a point that you are breathing consciously. एकदम सुगंध आनी चाहिए। अरे जनवरी की क्या डेट अनाउंस हुई रे? मतलब 14 जनवरी, मतलब तुम संक्रांत के दिन मजे करने वाले उधर, बेस्ट है। और 31 दिसंबर की तो लग गई तुम्हारी। वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ अंडे डाल के आए बे? कहाँ गए थे अंडे डालने? Where did you put eggs? तबीयत खराब थी किसकी? अरे एड़े, इससे अच्छा हो गया ना, भगवान बन जाएगा एड़े। इससे अच्छा नहीं हो सकता, मालूम है क्या तुझे? आज पार्टी को आ जाइए शाम को, रोना मत पागल, तबीयत ठीक नहीं है बोलकर। आएगा ना? बेस्ट है। हाँ, इसीलिए दवाई लेने गया था क्या? लिख दिया बेटा जी? All right, shall we write it down here? बेटा अभी ये सुनो ना, राधा का चेक आया था, अगर ये डिसऑनर हो गया, सो राधा का जब चेक आया तब हम उन्हें कौन से साइड में लिखा था? रिसीट साइड में। अब डिसऑनर होगा तब मैं कैसे लिखूंगा? बाय राधा, चेक डिसऑनर्ड। बेटा कौन से कॉलम में लिख दूंगा? बैंक कॉलम में। से यस। और ये चेक किससे आया था? हेमंत से। हेमंत को पेमेंट किया था। अगर ये डिसऑनर हो गया तो क्या लिख दूंगा? टू हेमंत। कैश में नहीं, बैंक में ही। अम्मा 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 अम्मा, चेक डिसऑनर की एंट्री सिर्फ बैंक में होगी। कहां से होगी? बैंक। अभी मुझे एक बात बता, तू पेटीएम में पेमेंट कर दी है या जीपे से पेमेंट किया, तो अभी मुझे कॉमन सेंस लगा के बता, तुमने पेमेंट किया, अब वो हुआ नहीं ऑनर, कोई फेल हो गया पेमेंट, तो तूने पहले पेमेंट दिखेगा फिर तुरंत रिसीट दिखेगा क्या? तो कैश में दिखेगा कि बैंक में दिखेगा? ऑलवेज रिमेंबर, डिसऑनर की एंट्री विल बी ऑलवेज इन बैंक ओनली। रिसीट आया तो पेमेंट साइड में लिख दो, पेमेंट था तो रिसीट साइड में लिख दो। अरे होता है ना तुम्हारे जीपे पर, कभी पेमेंट फेल नहीं हुआ तुम्हारा? बेस्ट है, मुझे मालूम है होता है पेमेंट फेल, क्यों नहीं हो सकता?
तो हेमंत का पेमेंट अगर मान लो मैंने जो किया है वो फेल हो गया, तो मैं कहां पे लिख दूंगा? रिसीट साइड में। बट कैश कॉलम में कैसे लिखूंगा? ये कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम। और राधा से जो रिसीट आया था वो अगर फेल हो गया तो कौन से कॉलम में लिखूंगा? बैंक कॉलम में। और क्या लिख दूंगा? बाय राधा। रिसीट आया था तब रिसीट में लिखा था, अब फेल हो जाएगा तब कहां पे लिख दूंगा? पेमेंट साइड में। से यस? यस। चलो लिख लियो। लिखोगे नहीं? Okay, dear students, now please note that bank can have both favorable and unfavorable balance. That is to say, you can have favorable, तुम्हारा पैसा है बैंक में, and there is other way in which there is overdraft. What do you mean by overdraft? आपने बैंक से लोन लिया, शॉर्ट टर्म टेम्पररी लोन लिया, so there can be favorable as well as unfavorable balance. बताओ कौन से बैलेंस? Favorable as well as unfavorable balance. Is that okay? So when I use the word favorable and unfavorable balance, please understand that there is one thing which is called as asset and one thing which is called as liability. बराबर है? Asset मतलब जब आपके पास favorable balance है, जब आपके पास पैसा है तो favorable. तो बेटा जी asset को by default डेबिट बैलेंस है. कौन सा? डेबिट. जैसे साइंस बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज होता है? साइंस बैकग्राउंड अलग हो, नेगेटिव. क्यों? क्यों? लिक्विड नाइट्रोजन को कौन सा टेम्परेचर है? माइनस. वाई? फालतू की बातें करने का नहीं, रूल है. यस और नो? H2O वाटर. वाई? हाँ तो मेरे साथ काड़ा नहीं करने का. H2O इज व्हाट? वाटर. रूल है, समझे? वैसा ही हमारे यहां पर अकाउंट्स में असेट बोला तो डेबिट बैलेंस. कौन सा? तुम पूछ नहीं सकते वाई. वाई बोले तो क्या बोलूं अभी? तुमको नाक कई को है? रूल है, नाक है तो है, बात खत्म. बाल कई को है तो है. यस और नो? फिर दूसरा मैं पूछ रहा है आपको, लाइबिलिटी रही तो अपने यहां पर लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस है बच्चों बताओ तो? क्रेडिट बैलेंस. और कैपिटल को? और इनकम को? और एक्सपेंस को? एक बार इसको याद कर लेते. असेट को, लाइबिलिटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, और कैपिटल को कौन सा? क्रेडिट. ये रूल है. असेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस, इनकम हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंस हैज गॉट डेबिट बैलेंस, और कौन सा रह गया? कैपिटल हैज गॉट क्रेडिट बैलेंस. इज दैट ओके? तो दो को डेबिट बैलेंस है, बाकी को सबको क्रेडिट है. दो कौन से डेबिट है? असेट और एक्सपेंस. किसको किसको? असेट और एक्सपेंस. इसको डेबिट, बाकी सबको क्या है? क्रेडिट. तो वैसे ही मेरे असेट को कौन सा है रे? और लाइबिलिटी को कौन सा है? बराबर है? पूछू 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 पूछू. अच्छा कोई एक साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा इधर है, मोबाइल लेके इधर, मोबाइल लेके इधर आ जाओ. इधर मोबाइल खोलो और बैंक का मैसेज पढ़ के बताओ. आंटी क्या लिख कर भेजती बताओ. वाओ, इनका है पंजाब. कौन से बैंक है भाई?
पंजाब सिंध। पंजाब सिंध, वेरी गुड। तेरे को पैसा है क्या? नहीं, पैसा आता नहीं, जाता है सिर्फ। सिर्फ जाता है। देवा। अच्छा ठीक है, मेरा एक मैसेज पड़ेगा क्या? हाँ ए माइक दे रे लवकर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे में और बैंक में फर्क है क्या? ठीक है, तो बैंक में मेरा पैसा है, मेरे लिए एसेट है, बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी। पक्का? पढ़िए मैसेज क्या लिखा है। रुपीज 44,068 क्रेडिटेड टू योर कोटक बैंक। इज क्रेडिटेड बोला है, इज क्रेडिटेड। कौन बोल रहा है ऐसा? बैंक, क्योंकि बैंक के लिए मैं लाइबिलिटी हूं। ऐसे ही बोला है ना? अब ये पैसा मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं कि नहीं? मेरे लिए क्या है? असेट। मेरे में डेबिट आएगा, बैंक में क्या आएगा? क्रेडिट। कॉमन सेंस। अब तूने पेमेंट किया था, ये पढ़। जब तू पेमेंट करेगा तो बैंक की लाइबिलिटी कम हो जाएगी क्या? यस। हाँ तो पढ़ जरा, मतलब जो तेरे को देना था वो भी कम देंगे। पढ़ बता, पढ़ क्या लिखा है। पंजाब सिंध बैंक अकाउंट डेबिटेड विथ ₹50। ₹50। हाँ कोई बात नहीं, उतने से ही डेबिट होगा ना, अभी और कितना होगा। तो बेटा डेबिटेड मतलब बैंक क्या बोल रही है कि तुम्हारी जो लाइबिलिटी थी, मैंने तुम्हारा पेमेंट कर दिया, वो क्या हो गई? कम। यस और नो? सो राजा बेटा जी ध्यान में समझना, लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है। जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, जब वो घटती है तो क्या करते हैं? डेबिट। आज आप आपका बैंक अकाउंट चेक कर लेना, क्योंकि बैंक के एंगल से तुम लाइबिलिटी हो, तुम्हारे लिए बैंक क्या है? असेट। बैठो बेटा। तो अब बेटा बैंक में कई बार फेवरेबल बैलेंस होता है और कई बार अनफेवरेबल बैलेंस होता है। दैट इज टू से देयर इज ओवरड्राफ्ट। लोन लेके रखते हो आप बैंक से, तो बैंक कैन हैव व्हाट बैलेंस? डेबिट बैलेंस, so debit balance, and the second one is what? This is favorable, okay, and the credit balance बोले तो क्या रहेगा? अनफेवरेबल। मतलब ये क्या है बेटा जी? ओडी, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। बोले भैया, बेस्ट है। और फेवरेबल बैलेंस को क्या बोलते हैं बेटा जी? बैलेंस। लिख लेते हैं एक बार इसको। हर्षित जैन, अपने शब्द के आगे देखो क्या है? जैन है, जैन। क्या बातें कर रहे तुम? शोभा देती है आपको? अरे ले लेने का मजे है। इसके घर वाले पढ़ नहीं रहे, सर पार्टी में दारू होगी क्या? डायपर में घूमता है साला अभी तक। तो कुछ कांड करके आ मत जाइयो, पुलिस को इत्तला कर दूंगा मैं। 25 साल के नीचे है तू। ये साले इंस्टाग्राम पर ऐसे गंदे गंदे इन्फ्लुएंसर है जिसकी वजह से पूरे बच्चे की कौम ही है ना खराब हो गई है। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करने लग गए। काम करवा दो। वो वैसे मैं जब बचपन में रोता था ना रोड पर, दोनों हाथ और पैर ऊपर करके, वैसे रोने लग जाते। सले के आगे। सो बेटा जी अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बैंक को फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है किसी भी अकाउंट को, अगर मान लो डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये लिखने का तरीका है। मतलब जब ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो उसी साइड में लिखते हैं। बैंक को कौन सा बैलेंस है? डेबिट। सही है, अगर फेवरेबल है तो सो ओपनिंग डेबिट में ही लिखेंगे, क्लोजिंग कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट में। सही है। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा क्या? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैंक कॉलम में लिखा गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैश को डेबिट बैलेंस है तो कहां लिखेंगे? कैश के डेबिट साइड में। एग्रीड। क्लोजिंग बैलेंस कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। सेयस ए रसगुल्ले। बैंक को ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है क्या? कैश को ओडी कभी नहीं हो सकता, बैंक में ही ओडी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति आपको लोन दे रहा है, ओके। सो अगर ओडी है तो कैसा आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
ये दोनों एक साथ रह सकते क्या? ओडी और फेवरेबल? नहीं, ओडी और फेवरेबल एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक। तो अगर ओडी है तो ये क्या बन जाएगा इधर? टू बैलेंस कैरी डाउन, बोलो ना हाँ। बस बस बस, थोड़ा सुर ज्यादा हो गया, जेंडर चेंज हो रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर फेवरेबल है तो, और फेवरेबल ही आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। डी ऑल एग्री? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर ओडी है तो, दिख रहा है क्या इधर? एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन अगर ओडी कैरी फॉरवर्ड हुआ तो। से यस। सो मुझे नहीं पता फेवरेबल बैलेंस रहा तो कौन से साइड में लिखते हैं? ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में, और अनफेवरेबल रहा तो ओपनिंग क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में। मेक सेन्स? लिहून घेता का? आता आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. श्री राम बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में. Keep smiling, Yede. Doesn't cost anything. You never know who is watching you. मैं बस इतना बता सकता हूं आपको, ये बैच मेरे साथ रह जाओ, आप सेम नहीं रहेंगे इस बैच के बाद. It will be something different. You cannot be same. But you have to attend all lectures. कभी डांटूंगा, कभी चिल्लाएंगे, कभी मस्ती करेंगे, देखते हैं. चलते क्या अभी? Now boys and girls, you are all requested to come down to the illustration number 3. हाँ, पेज नंबर ढूंढने का ना रेड है. 18, 3.18. तुम कभी जिंदगी में कुछ किए क्या ऐसे? मतलब नहीं, उसको डाउट है इसलिए वो हंस रहा है. बोले मेरे जैसा और कोई है. नहीं बेटा, वो ठीक है, तेरे को प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज बी देयर. सुनो तो सही, कर लेंगे इसको सॉल्व. चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश. अंडरलाइन द वर्ड कैश. तो ये ट्रांजैक्शन कहां पे आएगी? कैश में. ठीक है. ही पेड इनटू करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट अकाउंट जैसे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, एफडी, बैंक के नाम सुने होंगे ना ऐसे. सो करंट अकाउंट इज नथिंग बट अ बिजनेस अकाउंट इन द बैंक. एग्रीड? सो राजा बेटा जी एक करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया. ही पेड इनटू करंट अकाउंट. अच्छा, बैंक में क्या पे करते हैं हम? पैसे, कैश. सो इसमें दो अकाउंट है, कैश, बैंक. कबूल है? ये कॉन्ट्रा बनेगी. ही रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी. पहले चेक मिलता है तो हम कहां डालते हैं उसको? कैश बॉक्स. फिर ही पेज इन बैंक कीर्ति कंपनीज चेक, मतलब इसको बोलेंगे डिपॉजिट ऑफ चेक. यस और नो? तो बेटा मुझे लगता है पहले 4 ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर आगे की बात देखेंगे. इन द बुक्स ऑफ चंद्रिका, क्योंकि चंद्रिका ने धंधा चालू किया. इन दी बुक्स ऑफ चंद्रिका. कैश बुक, ट्रिपल कॉलम. I want to request you all just have a pleasant smile on your face. अच्छा, ये एग्जाम में आता है क्या? ये नहीं रे, क्या हाँ कर रहे? ये नहीं आता है, किसी को बोलना मत. कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट. अच्छा, ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. ऑनलाइन के बच्चे पूछ रहे हमारे पार्टी का क्या? बेटा देखो, जब शादी अहमदाबाद में है तो सभी लोगों को अहमदाबाद जाना पड़ता है. दूल्हा दुल्हन
दूल्हा दुल्हन तुम्हारे गांव में आकर शादी नहीं करते, ठीक है? तो अगर पार्टी चाहिए तो आने का इधर। चलिए राजा जी, मैडम आराम से ड्राइंग क्लास के जैसे आराम से बनाती है ना, वेरी स्लो कर रहे लवकर। इतने में हेमंत ने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए। डैजलिंग ब्रशेस कौन है भाई ये? सुप्रिया जी थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू थैंक यू। आर वी रेडी नाउ? सो पहला क्या लिखेंगे? आवाज, अरे डेट का कॉलम रह गया रे, तुमने बनाया क्या? कौन नहीं बनाया? देखो मैं भी नहीं बनाया तो लोड नहीं लेने का। ये ऐसा, हाँ, डेट डेट, ठीक है। सुनो, पहला वाला तारीख है जैन 1। बेटा पैसा धंधे में आया, चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विथ कैश बोला है। सो कैन आई नॉट से 2022 ऊपर हेडिंग में लिख दिया जैन 1 टू कैपिटल। कैश में कितना है पिल्लू? 20,000। बहुत प्यारे बच्चे हो आप, सांस लेते रहो, जिंदा रहोगे। सर फोन पे कर दीजिए हमारे खाने का। हाँ, जीपे नंबर भेजो बेटा। रुक रहे हैं पागल। नाउ कैन वी गो अहेड विथ जैन 3? आर वी रेडी? जैन 3, आर वी रेडी नाउ? बेटा जरा देख के बताओ। ही पेड इनटू द करंट अकाउंट। आई वांट एवरीवन्स अटेंशन हियर, आई वांट एवरीवन्स अटेंशन हियर। ही पेड इनटू द करंट अकाउंट। सो बेटा जी पैसा बैंक में आया और गया कहां से? कैश से। सो मैं कैसे लिखूंगा? तारीख है 3 जैन, जैन 3 2022। कैन आई नॉट राइट डाउन बाय बैंक? क्योंकि मैं कैश के कॉलम में बैंक का नाम नहीं लिख सकता हूं, बट मुझे यह पता है कि बैंक में रिसीट हुआ है और कैश में पेमेंट हुआ। और इधर क्या लिखूंगा बेटा अगर बुद्धि चल रही है तो? टू कैश, और कौन से कॉलम में लिख दूंगा बेटा? बैंक कॉलम में। कितना लिखूंगा? 19,000। और उसके आगे लिखते हैं सी। सी का मतलब पता है? कॉन्ट्रा। अपने आप से नहीं जोड़ना, सी बोले तो कॉन्ट्रा। गुड आनंदी बेटा, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट? सांस लेते रहो, आगे बढ़ते हैं। इफ यू अलाउ मी, शैल वी प्रोसीड अहेड नेक्स्ट? यस, नेक्स्ट कौन सा बेटा? ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। बेटा जब चेक मिला है तब मैंने आपको क्या सिखाया? कौन से कॉलम में लिखते हैं? कैश कॉलम। तो कैन आई नॉट राइट डाउन जैन 4? क्या लिखेंगे? टू कीर्ति एंड चंपनी, ओके? रिसीट आया ना, कौन से कॉलम में लिखूं? 600 लिख दूं क्या? सांस लो। अब बैंक में कीर्ति को डिपॉजिट करोगे कि उसके चेक को? और चेक को कौन से कॉलम में लिख कर रखा आपने? कैश में। तो कैश निकलेगी, दिख रहा है क्या? और मैं लिखूंगा जैन 7। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, पूरी क्लास का ध्यान इधर। बाय बैंक, कैश कॉलम में लिखूंगा बेटा 600 और जैन 7 इधर लिखूंगा 2। मैं टू कैश लिखना था, वो हाथ फिसल गया। टू कैश कौन से कॉलम में? बैंक में। तो बेटा टेक्निकली स्पीकिंग कैश में आया था, कैश गया, अल्टीमेट इफेक्ट कहां रह गया? बैंक में। इज दैट ओके? और ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? सीसी, कॉन्ट्रा। वाई कॉन्ट्रा? देखो कैश में से निकला, बैंक में आया, यस और नो? कॉन्ट्रा। लिख कर लियो। वो बना रहे क्या रे अकाउंट पूरा? हाँ, खरबूजे जल्दी कर फिर। अभी देख रहे हो इधर ऑनलाइन कुछ चल रहा है? सर दिसंबर के एग्जाम में था ट्रिपल कॉलम, दिसंबर के एग्जाम में नीचे केशव खंडेलवाल 2,
फर्स्ट भी नहीं, 2. हाय आनंदी. आनंदी रिप्लाई नहीं कर रही है. बेस्ट है बेटा, बेस्ट है. अच्छा भारी लगता है एकदम. केशव खंडेवाल वाल 2 क्या रहता है? सेकंड बच्चा होगा क्या? कुछ भी बोलता है हेमंत. ये हेमंत कुछ भी बोल रहा है यार. आर वी ऑल डन सो फार? नाउ बेटा जी नेक्स्ट 10th जैन की. ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20. बेटा जब पेमेंट होता है ना तब एक ही इफेक्ट होता है, तब कॉन्ट्रा वाला कोई मसला नहीं है. पेमेंट इशू किया तब कहां पर लिखेंगे बेटा जी? डायरेक्टली पेमेंट साइड में. यस और नो? सो कैन आई नॉट से 10th जैन? जैन 10th. बेटा पूरी क्लास का ध्यान इधर. बाय रतन. इजी. बेटा कौन से कॉलम में लिखूं? बैंक. बैंक में कितना लिख दूं? 330. बेटा मुझे बताओ डिस्काउंट में कितना लिखूं? कितना प्यारा बच्चा है, लिख दो. बेटा जब हम पेमेंट करेंगे तो एंड इज अलाउड डिस्काउंट मतलब सामने वाले आदमी ने अलाउड किया. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया तो तुमने लिया. यस और नो? सो सिमिलरली दे. अरे मैं बराबर बोल रहा हूं. आई अलाउड डिस्काउंट, यू रिसीव डिस्काउंट. वी आर मेकिंग द एंट्री इन आवर बुक्स. ऑलवेज रिमेंबर बेटा, कल शायद तुम नहीं थे, मैंने बोला था पेमेंट साइड में अगर लिखोगे तो बेटा जी डिस्काउंट भी उसी के साथ लिखना पड़ेगा. और अगर पैसा आया है, रिसीट है, तो डिस्काउंट भी उसी साइड में लिखना पड़ेगा डेबिट में. यू कैन नॉट शिफ्ट इट बोथ द साइड्स लाइक दिस. ओके, वेरी डाउन. नेक्स्ट माता रानी. ये रसगुल्लो सुनो ना, तुम में से कितने बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया था? तो तुमने पैसे कहां डिपॉजिट किए थे? कहां से किए थे बेटा तूने? हिप्पोपोटामस. कल का तू ही था ना वो? हाँ तू ही था. हाँ बोल, कहां पे डिपॉजिट किए थे तूने? बैंक में. पर कहां से किए थे? अरे मां तू कहां से है? हाँ बिहार से इन्होंने डायरेक्टली जमा करा दिए थे एसपीसी के बैंक अकाउंट में. यस और नो? तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर. क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर. डू यू ऑल एग्री? ऐसे कई सारे लोग पेमेंट करते होंगे. तो बेटा जब डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर होगा तो ये पैसे कहां जमा कराए? अपने एसपीसी के कैश बॉक्स में या एसपीसी के बैंक अकाउंट में? तो ये डायरेक्टली बैंक में जाएगा. तो अगला वाला ट्रांजेक्शन पढ़ो. त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट. यार ये हीज कैसे है? चंद्रिका हीज है. चंद्रिका मेल फीमेल है. त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हर बैंक अकाउंट होना चाहिए था, बट ठीक है. सो बेटा जी इनटू हीज बैंक अकाउंट मतलब क्या हुआ? त्रिपाठी हमारा कोई कस्टमर या कोई व्यक्ति होगा, उसने हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया. तो आपके पास पैसा आया या गया? आया. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? जनवरी 12 टू त्रिपाठी. यार ये नाम सुना सुना लग रहा है. ओहो, बता दूं क्या तुम्हारे मम्मी पापा को? 475 पहले ही वसीयत से नाम निकल चुका है. ओ भाई 475. सांस लेते रहो. बस 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 बस, जिंदा रहोगे. शैल वी प्रोसीड नाउ? बेटा अगला वाला पढ़ो. ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट ऑफ 35. कैन आई आस्क यू माय डियर स्टूडेंट्स, वारसी से चेक मिलता है, रिसीव होता है, तब कैश कॉलम में आता है या पहले डायरेक्टली बैंक में आता है? कैश. पहले हम कैश बॉक्स में रखते हैं. सो कैश कॉलम में लिखेंगे तो कौन से साइड में लिखेंगे बेटा जी? रिसीव्ड है. बताओ कौन सी तारीख है? जनवरी 15. क्या लिखूंगा? टू आरसी. ये पिल्लू बोलना कौन से कॉलम में लिखूं? कैश 450. क्या? और बेटा आप जरा ध्यान से देख क्या लिखा है? एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35. दोनों ही तरफ बेटा वर्ड है अलाउज. अरे वर्ड अलाउ को देख के मत करो. रिसीट में लिखा है ना तो यहां पर डिस्काउंट भी इधर ही आएगा 35. हैप्पी? आगे बढ़े क्या?
आगे क्या लिखा है? ही रिसीव्स कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। हमने माल को बेचा तो किसी ने कैश दिया और किसी ने क्या दिया? चेक दिया। डू यू ऑल एग्री? तो बेटा जी हम क्या लिखेंगे? कौन से साइड में लिखे पहले इतना बता दो। रिसीट साइड। तो रिसीट साइड में क्या लिखेंगे बेटा जी? 20 जैन 20 टू सेल्स। कितना लिख देंगे बेटा जी? कैश में लिखेंगे 175। मतलब जनरली ऐसा होता है एसपीसी में भी और बाकी जगह, पूरे दिन भर की 2-4 दिन की कैश जमा कर ली जाती है, चेक जमा कर ली जाते हैं, फिर एक साथ उनको भेज दिया जाता है बैंक में। ओके, तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, ये एक चेक मिला वारसी से, ये भी हमारे कैश बॉक्स में ही पड़ा है अभी तक, और इधर हमको चेक मिला और कैश मिला, ये भी हमारे को इधर पड़ा हुआ है कैश बॉक्स में। एग्रीड? अभी आगे बढ़ो, क्या लिखा है? ही पेज इनटू द बैंक, he pays into the bank including check received on 15th and 20th 1000। उन्होंने क्या बोला कि हम 1000 रुपए कहां डाल रहे हैं? बैंक में, जिसमें जो चेक मिले वारसी से और कैश सेल के वो भी शामिल है। सर बट जो हमें चेक मिले वो तो कम है, फिर ये और ज्यादा पैसे कहां से आए? बेटा जी हमारे पास और भी स्पेयर में कैश रही होगी ना, वो हमने कहां जमा करा दी? बैंक में। सो बेटा जी ये कैश में से क्या होगा? पेमेंट। और कहां रिसीट होगा? बैंक में। जरा ध्यान से देखिए कैसे होगा। 25 जनवरी लिखू क्या? जैन 25। क्या ना? ए देखना, बाय बैंक। कैश कॉलम में लिख दूंगा 1000 और जैन 25। कैन आई नॉट राइट डाउन टू कैश? बैंक कॉलम में लिख दूंगा 1000। कैन आई से दिस इज सीसी? व्हाट इज सीसी? कॉन्ट्रा। स्टे हैप्पी। Shall we proceed, beta? Okay. What is the next transaction, beta? He pays by check for cash purchases. Where will we write down? So can I not write down Jan 27 by purchases? ए रसगुल्ले बता ना कौन से कॉलम में लिखूं? बैंक में। कितना लिख दूं? 275। रसगुल्लो, he pays sundry expenses in cash। कौन से साइड में लिखूं? पेमेंट साइड। कैन आई नॉट से Jan 30? क्या लिख दूंगा? बाय sundry expenses। वेरी गुड बेटा। विच कॉलम शुड आई राइट डाउन पिल्लू? कैश कॉलम। व्हाट शुड आई राइट डाउन? 50। हाँ बेटा। नो, इंक्लूडिंग 1000 रुपीज जो है ना, जो ट्रांजैक्शन आप 25 बोल रहे हो, 1000 रुपीज में 15 और 20 के चेक भी समाविष्ट हो गए, है ना? ऐसा इंक्लूडिंग वर्ड है ना। और वही चीज मैंने आपको बताया कि हमें चेक तो मिला था एक 450 का वारसी से, और दूसरा हमें चेक मिला था 75 का, 75 या 100 का। तो वो दोनों को मिलाकर और हमने हमारे पास जो कैश थी वो जोड़कर डिपॉजिट कर दिया। ऐसा। आर वी ऑल डन पीपल? नाउ बेटा जी टेक द बैलेंस। Take on the debit side total 20,000 plus 600 plus 450 plus 175 माइनस करिए 19,000 माइनस करिए 600 माइनस करिए 1,000 माइनस करिए 50। So can I not write down Jan 30 by balance carried down 575? बेटा एक ट्रिक बता देता हूं। कैश को डेबिट बैलेंस होता है, पहले हमेशा स्टार्ट करिए डेबिट की टोटल लेकर, उसमें से क्रेडिट की माइनस करिए, जो बचा हुआ है वो बैलेंस कैरिड डाउन उसी तरफ लिख दीजिए। स्वीकार है? यू हैव टू बी लिटिल फास्ट फ्रेंड्स, आई कैन नॉट बी दिस स्लो। यू हैव कम हियर टू कंप्लीट योर करिकुलम इन 4.5 months, so then you also have to speed up accordingly। You cannot be that slow। दूसरे वाले का टोटल ले रहा हूं बेटा जी 19,000
plus 600 plus 475 plus 1000 minus 330 minus 275. 20,470. यार वो लेक्चर अपलोड करे यार, गलत किया रे मन तूने। देख उधर क्या बोल रहे हो। डन पीपल, सुनते जाइए अभी मेरी बातें कुछ खास। All right. There are few questions which I think I should answer it in this time only. Okay. So there are now two students who are sitting in our class. One who is having a Jan attempt and one who is having a May attempt. Okay. So I'll talk about both the people together right now, and you need to focus on that. Suppose you think that मेरे को पुराना याद नहीं है या मुश्किल जा रही है चीज़ें. So first you have to understand the scale of difficulty that will raise your expectation to the normal level. So what is the scale of difficulty? If I ask you, what do you think so? 12th में आप में से आप मुझे बताइए, बहुत बच्चे फेल होते हैं क्या 12th में? Very difficult to fail in 12th, extremely difficult. But CA में difficult to pass, extremely difficult to pass. So please understand, the level which you are gonna cross is gonna be different. So set your expectations to the normal level. Don't set your expectation too very high. ये आइडियलिस्टिक लाइफ नहीं रहती है कभी, ये झूठी बातें होती है. आइडियलिस्टिक कुछ नहीं होता है. ओके, बोलने में ठीक लगता है, फिलोसॉफिकल भी ठीक है, बट आइडियलिस्टिक लाइफ नहीं होती है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज you need to set your expectation in the right order. First gauge what is your level. First gauge कि आप कैसे हो, क्योंकि भेदभाव होता है. किसी को कोई एक सब्जेक्ट पसंद आता है, किसी को कोई दूसरा सब्जेक्ट पसंद आता है, किसी को तीसरा सब्जेक्ट पसंद आता है. We don't have all the same taste and all. So it's okay. So be little lenient on yourself. Be little patient towards yourself. Be little respectful towards yourself. Don't keep on cribbing about yourself every now and then. First thing समझ में आई? Things are going to fall apart, and they have not fallen apart for the first time. They'll fall apart many times. Yes or no? So things will fall apart. चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेगी, which is okay. कितने बच्चों को 12th में ऐसा लगता है कि जैसे जैसा प्लान किया था वैसा वैसा हुआ? इनफैक्ट forget about all these things. I am asking you one simple thing. कितने लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ उनके हिसाब से चलती है? So things are going to fall apart. So now what do you do? So you should follow the rule of economics. What is the rule of economics? Desires are many, wants are many, resources are limited. So now you have a limited time. So for the first thing is limited time. Okay, and in this limited time you have got following expectations, that I should go to movie, I should do time pass, friends, time मिला तो I should study, ठीक है, I should celebrate festivals. और क्या क्या, और क्या क्या है तुम्हारे? हाँ, आवाज नहीं आ रही है. बर्थडे पार्टीज, वेरी गुड. और कुछ? फॉरेन ट्रिप तो अभी औकात नहीं बेटा, खाली पुकड़ गाय को बच्चन दे रहा है, तो मुंह में आया बोल रहा है. बेटा सो एक्सपेक्टेशंस वुड बी मेनी. लाइफ इज वेरी सिंपल. वेयर डू यू डिवोट योर टाइम विल डिसाइड व्हाट यू विल बिकम. You don't have anything else with you right now. तुम्हारा तो खुद का तो कुछ ही नहीं. तुम्हारे माँ बाप रिच होंगे तो you are not rich, and I don't consider that you are rich. You realizing what I am saying? If somebody is rich, it's your parents. It's not you who is rich. So if you want to grow up really very strong person, then at this moment you have to just allocate this time consciously. But when you are consciously allocating this time, to some of the people only allocate time here, which I think is the most useless way of studying.
Because only study will lead to boredom. Becoming very serious about life will lead to what? Boredom. Using a particular machine throughout the day will make it go off. Like small task. If you don't believe me, just do one simple thing. You like pav bhaji, eat pav bhaji for the whole day. And you'll understand what will happen. You like walking, keep walking for the whole day, whole night. Okay, night chhod denge. Whole day keep walking. And you'll realize that you have developed a problem. It's not about you have to do only one thing. You are not made for that. In fact, nothing is made for that. You realize if you continuously use a particular thing, it is going to conk. It is going to go off. गाड़ी भी continuously चलाओगे तो गर्म होकर बंद हो जाएगी यार. This is a natural phenomenon. And you think that I am not giving my 100%. No. Club this studies with some more things. So if study is around say 70% of your time, matlab the usable time, sleep and all, 70% of the usable time, some will require more time, some will require less time, but you have to calm and cool off your brain. So what you have to do is you have to identify one more few things which you have to do. And for how much time you have to do this? You have to do this for 4.5 months. What will happen after that? My dear students, you will have a break. Your parents have been doing this. Your parents have been doing this. They take a break small phase में कि फिर कहीं घूमने गए तो तुमको जो कुछ भी इधर बाकी की चीजें लग रही है ना उसमें से कोई एक चीज सिलेक्ट कर लेना so that you don't have a boredom. So you have to select something more, study and something more. It could be anything on day-to-day basis. But my dear students, 4.5 months you will have to slog. First accept that you will have to slog. Do not become beggar. कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कच्चा पक्का करूंगा और मुझे रिजल्ट बहुत बड़ा चाहिए. कैसे होगा यार? इट इज नॉट पॉसिबल. जब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे आदर्श रखने का होता है ना तो उनके जैसे सोचना पड़ता है हमेशा, हर समय, हर घड़ी स्वराज. ऐसे नहीं बन सकते आप. यू हैव टू ओनली एंड ओनली थिंक अबाउट दैट. ब्रीद इट, लीव इट एवरी सिंगल टाइम, देन यू कैन बिकम दैट. सो तुमको टाइम कैसा मिलेगा इसका सिंपल एक उदाहरण बता देता हूं. कोई मैनेज नहीं कर सकता तुम्हारा टाइम. तुम्हारा टाइम मैं कैसे मैनेज करेगा? तुम्हारा टेंशन में निकाल ही नहीं सकता. सब बकवास बात है. निकालने वाले तुम खुद हो. खुद. मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर रहा हूं और गाइड करने के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं. अगर सीए तुम्हारे रूह में बस जाए ना कि मुझे करना है तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटी सी चीजें और भी करो जिससे you'll regenerate it, एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड डू इट. जैसे एक डॉक्टर अगर ऑपरेशन करते रहेगा ना सुबह से शाम तक तो गिर जाएगा. ही हैज टू टेक अ ब्रेक, लॉजिकल ब्रेक, बिकम कॉन्शियस अगेन एंड देन ओनली ही कैन डू इट. I hope my dear students are understanding this. So if you're asking me, sir, are you going to become, is it going to become hectic for me? The answer is yes, it's going to be super hectic. Sir, can I still do it? I'll ask you one simple question, you just answer me. This attempt or next attempt, can't you do this? एक अटेम्प्ट है, अगला अटेम्प्ट नहीं कर सकते इतने में? 100% कर सकते. मैं गारंटेड दावे के तौर पर लिख सकता हूं. तुम भले जीरो से चालू करो बट स्टिल यू कैन डू इट. जीरो मतलब जीरो, सिर्फ तुम्हें लिखते पढ़ते आना चाहिए. This is how things happen, beta, in real world. There are new technologies, new things which keeps coming very regularly. You just try it for some time and you learn it everything. Like the way you learned how to operate mobile. Yes or no? You didn't have any clue whatsoever, but you started operating your mobile more better than your parents. You have to continuously live in that dream, that's it. But at the same time, you should have some other activities also. So, हम पहली expectation क्या set कर रहे हैं? Is it going to be hectic? Are you going to compare it with others? So first thing, it is going to be hectic. And the second thing is, don't compare. You know, जब मैं छोटा था ना तब मुझे अगर कभी कंपैरिजन करते थे हमारे घर के लोग कंपेयर करते थे, बहुत गुस्सा आता था. तुम्हें नहीं आता था गुस्सा? If you are compared and you know the same dirt you are carrying now with yourself. तुम इधर बैठकर यही कंपेयर करते हो ना कि भाई साहब उसका हो गया मेरा नहीं हुआ. कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ है, ही बाकी के बच्चों की अच्छी पढ़ाई चल रही, मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है? किसी को नहीं लगता इस क्लास में? गुड. अच्छा गुड़िया एक बार खड़ी हो जाएगी तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ. हाँ इधर है वो कोई बाजू वाली? तुम्हारी फ्रेंड का नाम है इधर? हाँ तुम्हारी फ्रेंड का नाम कोई नहीं इधर? सब अलग अलग है. तुम जिंदगी झंडे यार लड़की है तुम्हारी. हाँ इधर बॉयज में किसने हाथ ऊपर किया था? ये फोन उठा रहे संतोष. हाँ भाई तेरा कोई दोस्त है इधर?
कौन है? अच्छा ये नेपाल वाला, नहीं बिहार वाला, ये खड़ा हो रे। टोपी मुझे एक बात बता, तू उसको जानता है क्या? और वो दोस्त है किधर? अच्छा हाँ बेस्ट है। देखो अभी मैं ध्यान से सुनना, कंपैरिजन के पहले ये दोनों बता रहे कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त है। बेटा पहले मुझे बता, इस बच्चे का फेवरेट फूड कौन सा है? जोर से बोलना। काय का घंटा दोस्त है बे तू? पहले क्वेश्चन में बोल्ड गया और कितना फालतू क्वेश्चन पूछा मैंने। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। When you are comparing something with something, there has to be a facts, and you don't have any facts with you. You cannot have. No one has that much of the time that you'll study somebody else's life. अरे हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, दूसरे को क्या समझ ले? तुम हर रोज जब से जन्मे हो तब से लेकर अपने आप के साथ रह रहे हो, और तुम अभी तक खुद को नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए? तुमको यह पता चल जाएगा कि दूसरे का कितना हुआ। बेटा ये सोशल मीडिया के जमाने में दूसरे अच्छे लगेंगे आपको, ऐसा होता नहीं है। लाइफ इज नॉट दैट गोल्डन द वे यू थिंक। तो मेरी अगर इतनी सी बात मानोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। डू नॉट कंपेयर, कीप स्टडिंग, कीप टेकिंग द ब्रेक, एंड इट इज गोना बी हेक्टिक। और दिन रात अगर सांस लेते हो, यही ध्यान में रखना है कि सीए करना है। पापा मम्मा आई प्रॉमिस यू दैट आई वांट टू क्रैक दिस। सो अपने आप कुछ कुछ चीजों को छोड़ना भी, त्याग भी करना, सैक्रिफाइस भी करना। जब तक सैक्रिफाइस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे आपको। यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? यू हैव टू सैक्रिफाइस। लाइक व्हेन यू सी आनंद भांगड़िया हियर, यू सी स्वप्निल पटनी हियर, यू सी अदर फैकल्टीज हियर, दे आर नॉट हियर ऐसे ही बूम। सैक्रिफाइस अ लॉट यार, हैव टू सैक्रिफाइस। मतलब ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट अटेंडेड माय डॉटर्स एनी ऑफ द स्कूल्स डांस कॉम्पिटिशन एंड ऑल व्हेनेवर शी यूज्ड टू टेक। आई हैव स्टार्टेड अटेंडिंग इट नाउ, बिकॉज अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो इधर आना पड़ेगा। यू कैनॉट हैव बोथ द थिंग्स। सो आज से मैं सिर्फ आपको इतना बताता रहा हूं कि अपने सेवक खुद बनिए, अपने गाइड खुद बनिए, अपने सखा खुद बनिए। अपने आप को गाइड करिए और बोलिए कि मुझे पढ़ना है, और अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करिए बाकी की चीजों से। पढ़ाई पर फोकस लाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ऐसा थोड़ी ना सर, लिखी हुई तो अपन ने चीज है। लोग बुक से पढ़ पढ़ के पास हुए, मैं सेल्फ स्टडी करके पास हुआ वो आदमी हूं। इम्पॉसिबल नहीं है कोई चीज, सब हो जाता है। बैठो बेटा, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप कोशिश करेंगे तो। आशा करता हूं कि मेरे रसगुल्ले इतनी सी बात को समझकर काम करेंगे। इंसान जाना जाता है सिर्फ अपनी बुद्धि के लिए। बुद्धि रटने के लिए नहीं होती है, बुद्धि डिपेंडेंट होने के लिए नहीं होती है। बुद्धि आपको इंडिपेंडेंट बनाती है, और इंडिपेंडेंट होने के लिए सर्वप्रथम ट्रायल और रिसर्च होनी चाहिए। सो कीप डूइंग दैट। डोंट मेक योर कॉन्फिडेंस सो वल्नरेबल यार, ठीक है? और थोड़ा सोशल मीडिया से प्लीज दूर रहो। और अगर देखना भी है तो अच्छी चीजें देखो। उसके अंदर वो है ना, चीप जो चीजें आती है ना, वो मत देखो। चीप माने क्या है कि वो पीपल शो देयर गोल्डन थिंग्स एंड ऑल, दिस आर नॉट ट्रू, दे आर नॉट। वो जिनके फॉलोअर्स है ना थाउजेंड्स वगैरह, कुछ भी क्रिंज मटेरियल डाल रहे, दैट्स नॉट द रियल लाइफ। दैट्स फार डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ। समझ रहे हो मेरी बात? उसमें जितने डेकोरेटेड आप लोगों को देखते हो, वैसा एक तो बंदा दिख रहा है क्या यहां पे? That's not the real life. Stay here, study well, and I'll tell you, people will come searching for you. Just focus on studies, please. Just focus on studies. पक्का? कितने महीने? जिंदगी भर? 4.5 months. जान लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का होमवर्क लेके जाओ, और होमवर्क करके आओगे। नहीं, होमवर्क के लिए नहीं ज्ञान बांटा इतना। मैं जेन्युइनली आई वाज कंसर्न। नहीं यार, इतना गंदा मत सोच मेरे बारे में। साला कितना गंदा है यार, शी जान निकल गई। पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 1। सुनो ना, आवाज मत कर ज्यादा, एक दूंगा थप्पड़ साला। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 16। दिस वॉज देयर इन नवंबर 22 एग्जाम, नवंबर 22 एग्जाम। और किसी को कोई नहीं बताएगा, कोई किसी को नहीं बताएगा। सर क्या नहीं बताने का है?
क्वेश्चन नंबर 20 सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 53 is same with figures. क्वेश्चन नंबर 1 समझे? मेरे को अभी प्रेम से क्या बोलते? कल मिलते मेरे को. यस, प्रेम से बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. खुदा हाफिज. कीप स्माइलिंग. पार्टी में कितने लोग आ रहे? ओ पार्टी में आने का मैडम? सिर्फ पार्टी में अपने ही लोग रहेंगे, सो डोंट वरी, यू पीपल कैन कम. ओके, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, डू कम. इट इज अलॉन्ग विथ फूड. ओके, 2 सब्जीज, आइसक्रीम, राइस. सो बी देयर. ओके, बी देयर. नॉनवेज बेटा उधर पेमेंट मोड भी है, वहां करके खाने का. समझे? खाने का. हाँ, और भी तरीके हैं, बताऊंगा.